हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एक और शानदार रीजनिंग के प्रश्नोत्तर क्लास में। जल्दी से जुड़ जाएंगे स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है साथियों। बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले। बिल्कुल जी, आपका एग्जाम अच्छी तरह जानते हैं कि 9 जून की बात की जाए तो आपका पीटीटी का एग्जाम है, और बात की जाए आपका बीएसटीसी की तो 30 जून को एग्जाम होने वाला। तो साथियों, क्लास दोनों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली। इस क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि गत वर्षों के एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और स्टूडेंट गलती करके आते हैं। साथियों, आप रीजनिंग का डर खत्म कीजिए। बिल्कुल जो आपका टॉपिक रखा है रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, उसका डर आज ही खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ है, आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स देंगे ताकि एग्जाम में जाते आप बेझिझक आंसर निकाल कर आ जाओगे। बिल्कुल डरने की कोई भी जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते रहते कि सर रीजनिंग में प्रॉब्लम रहती है, सर रीजनिंग के सवाल तटपटे आते हैं, हमने तो 12 तक पढ़े नहीं। साथियों, डरने की कोई भी जरूरत नहीं। जब हमारी टीम आपके साथ खड़ी है तो आपको नहीं डरना भाई, नहीं घबराना। और जल्दी से जुड़ जाएंगे। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, सभी को जल्दी से क्लास को क्या कर देंगे भाई, शेयर कर देंगे। इतना काम आपको करना होगा। बाद में मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, पहले क्लास स्टार्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप हमारे लिए मेहनत नहीं कर रहे, तब मजा नहीं आने वाला भाई। जल्दी से क्लास को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। सभी को नमस्कार, बहुत बढ़िया। सभी का मैं तब तक कमेंट पढ़ लेता हूँ। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी हाँ, कर दूंगा दिन रात एक तुझे पाने के लिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है तेरे पास आने के लिए। बिल्कुल जी हाँ, शानदार। जल्दी से जुड़ जाएंगे, मजा आ गया भाई। बिल्कुल जी, वंडरफुल। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सभी को नमस्कार हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दे रखा कि असंगत, आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन है कि असंगत शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल जी, कौन सा शब्द चार ऑप्शन में से जो कि एक प्रकार से अलग है, घोड़ा, बकरी, गाय या फिर भैंस। ध्यान से पढ़ेंगे। असंगत शब्द का चयन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहने का मतलब है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो कि तीनों से अलग मेल खाता है। बिल्कुल जल्दी से बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, बहुत बढ़िया उत्तर आने लगे। वेरी गुड, शानदार भाई। यहाँ रीजनिंग में कोई डरने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग को बहुत अच्छी करवा देंगे आपका एग्जाम तक। बेफिक्र रहो आप। प्रतिदिन लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ते रहो, साथ साथ में उत्तर बताते रहो। बिल्कुल जी हाँ, शानदार, गजब भाई, वेरी गुड। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, अच्छी तरह जानते। घोड़ा, घोड़ा एक प्रकार से असंगत शब्द। ऑप्शन ए बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। घोड़ा असंगत कहते हैं साथियों। बाकी वाले ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, बी, सी और डी, तीनों ही स्त्रीलिंग है। पढ़ पा रहे होंगे, बकरी स्त्रीलिंग है, गाय स्त्रीलिंग है और भैंस स्त्रीलिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है। बिल्कुल जी हाँ, अच्छी तरह से जानते हो। ए बी सी डी चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। जो भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। शांत भाई, क्लास को लाइक कर दे। अभी तक आपने लाइक क्यों नहीं किया भाई, क्या दुश्मनी हमारे साथ? जल्दी से क्लास को लाइक करो। बिल्कुल जी हाँ, शानदार, गजब भाई, वेरी गुड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों। ऐसी क्लास आपको बिल्कुल फ्री में इस यूट्यूब चैनल के जरिए प्रतिदिन देखने को मिलती रहेगी। हाँ भाई, बेटे अगले सवाल की ओर। शानदार, बहुत अच्छे आंसर आने लगे। बेटे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका कि जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपको वहां डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आराम से ट्रिक्स के साथ माध्यम से सीखेंगे। शेर, शेर साथियों कहां पर रहता है? मांद में रहता है। इनका आवास पूछा हुआ है कि शेर मांद में रहता है, तो बताइए खरगोश किस में रहता है? बिल्कुल जी हाँ, इस प्रकार से बताना होता है। शेर है वो साथियों मांद में रहता है। बिल्कुल जी हाँ, एक प्रकार की गुफा मानी जाती मांद। कहने का मतलब है शेर गुफा में रहता है, तो बताइए खरगोश कहां पर रहता है? सेंध में, गड्ढे में, बिल में या फिर खाई में? जल्दी से उत्तर बता देंगे। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने। शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहां पर रहता है? बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, गजब भाई। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे और 3 से 4 बार बीएसटीसी और पीटीटी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल जो सवाल ऐसा सवाल है क्योंकि आपके माइंड वहां पर काम करना बंद कर देता है एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को आप गलत करके आते हो। बिल्कुल आज के बाद इनको क्या करेंगे, अभी कभी रट लाइन डालेंगे। बिल्कुल रट डालेंगे। हाँ, शानदार, गजब भाई। बताइए शेर मांद में रहता है तो खरगोश साथियों कहां पर रहता है? बिल में, गड्ढे में नहीं। बहुत सारे ऑप्शन बी बता रहे होंगे, क्यों खरगोश तो गड्ढे में रहता है, हमने देखा खेतों में। नहीं भाई, उनका बिल बना होता है अलग से। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। जो भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। शानदार, गजब भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल राइट है। वो कहता है ना साथियों, मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़ना, मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि वक्त को बदलने में देरी नहीं लगती। बिल्कुल जी, मेहनत करोगे तो आप एक दिन जरूर जीत भी जाओगे। हाँ भाई, बेटे अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है कि उदास रोना नाराज का क्या होने वाला। वाह वाह भाई, क्या बात है, मजा आ गया। ऐसे सवाल, उदास का संबंध रोने से है और नाराज का संबंध किससे होने वाला? उदास को रोना कहते हैं तो नाराज को क्या कहते हैं, यही बताना आपको। दहाड़ना, ताली बजाना, जोर से चिल्लाना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बता देंगे। उदास का संबंध रोना से है तो नाराज का संबंध किससे रहने वाला? बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट के मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, तब तक आप उत्तर बता देंगे भाई।
शानदार भाई, शानदार, गजब भाई। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। उदास का संबंध एक रोने से होता है। जो व्यक्ति उदास होता है वो एक रोए हुए इंसान के समान दिखता है, तो जो नाराज होता है इंसान वो जोर से चिल्लाने के जैसा देखना है। कहने का मतलब जो नाराज होगा उसका मुंह उतरा हुआ देख पाओगे। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होता है। जिसका रिजल्ट आता है और उसका बिल्कुल रिजल्ट तैयारी के अनुसार कम रह जाता है तो वो जोर से चिल्लाता है, अरे दिमाग खराब मत कर, पेपर हार्ड था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो बहाने बनाता रहता है। फिर भाई एक ही उनके सामने बात रहती है कि पेपर तो टफ आया था। टफ पेपर नहीं आता साथी, पेपर सबके लिए एक लेवल का आता है, लेकिन मेहनत करने में हमारी कमजोरी रहती है, तब हमें पेपर हार्ड लगता है या फिर टफ लगता है। बिल्कुल क्या, उदास का संबंध रहेगा रोना से, तो नाराज का संबंध रहेगा जोर से चिल्लाना। ऑप्शन सी बताने वाले सभी भाई बहन को तो बिल्कुल राइट है। शानदार, गजब भाई। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी जुड़ रहे, सभी का स्वागत तेल दिल से। बिल्कुल क्या, प्रतिदिन जुड़ा करो साथियों, तैयारी अच्छी करोगे तो अच्छी कॉलेज मिलेगी और बिल्कुल क्या सिलेक्शन आपका श्योर होने वाला। वेरी गुड, शानदार भाई। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आ चुका है, रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आज की। बिल्कुल या सभी साथियों को क्लास शेयर कर दो और बता दो कि रीजनिंग का आज खात्मा करने वाले। बिल्कुल या आ चुका साथियों की घर का संबंध रसोई से। क्या घर का संबंध रसोई, तो पेड़ का संबंध किससे होने वाला। ऐसे सवाल आपके 4 से 5 आएंगे साथियों, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले। घर का संबंध रसोई से तो पौधे का संबंध किससे। हाँ भाई, घर का संबंध रसोई से तो पौधे का संबंध किससे रहने वाला, जड़ से, मिट्टी से, तना से या फिर पत्ती से। तुक्के नहीं लगाने, दिमाग का प्रयोग करना है। बिल्कुल जी, रीजनिंग में साथियों कभी तुक्के नहीं लगाए जा सकते। जीके में तुक्के लगा सकते हैं भाई, इसका उत्तर अजमेर होगा, इसका उत्तर जयपुर होगा, इसका उत्तर तो यार उदयपुरी मान लेते, चलो जैसलमेर मान लेते। ऐसे यहाँ पर तुक्के लगने वाले नहीं है। वहां तो तुक्के लग सकते हैं, जैसे कोई बात होगी कि भाई वो झील कहाँ पर, तो अपन तुक्का लगा लेते कि झील तो जैसलमेर में तो इतनी कोई झीलें नहीं है खास करके, तो उदयपुर में जिले नाम सुना है तो उदयपुर लगे ही लेते। तो इस हिसाब से आपका तुक्के वहां 10 में से 4-5 सेट बैठ जाते। लेकिन रीजनिंग में 10 में से तुक्कों की बात की जाए तो 2 या 3 तुक्के पूरे नहीं लगते। इसलिए दिमाग का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। और जिनके साथियों बात कर लो रीजनिंग में अच्छे अंक आएंगे, उसका सिलेक्शन भी अच्छे अंकों के साथ होगा, ये गारंटी इसके साथ लिख कर लो। यदि आपने रीजनिंग में अच्छे अंक ले आए तो सभी स्टूडेंट को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल, कहने का मतलब रहेगा साथियों, बात की जाए रसोई, रसोई किस में होती है, घर में होती है। रसोई किस में होती है, तो घर में होती। तो पौधा किस में होता है, तो मिट्टी में होता पौधा। बिल्कुल जा, ऐसा तो नहीं है पौधा जड़ में होगा, पौधा तने में होगा, पौधा पत्ती में होगा। भाई रसोई घर के अंदर होती है, तो पौधा किस में रहने वाला, तो पौधा मिट्टी के अंदर रहेगा। मिट्टी के अंदर पौधा, घर के अंदर रसोई। इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। जो भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। शानदार, गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दबाकर कमेंट करो साथियों। बिल्कुल क्या वंडरफुल भाई। बेटे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आ चुका है आपके सामने, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। दे रखा कि 2 का संबंध 8 से। जी हाँ, 2 का संबंध 8 से, तो 4 का संबंध किससे रहने वाला। बिल्कुल जी, 2 का संबंध 8 से है, तो 4 का संबंध किससे रहने वाला, 16 से, 12 से, 64 से या फिर 10 से। जल्दी से बता देंगे, तब तक मैं सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं। बिल्कुल जी, शानदार, गजब भाई। 2 का संबंध 8 से है, तो 4 का संबंध किससे रहने वाला। हो, इसका उत्तर कैसे निकल कर आएगा। ये तो वही बात होगी ना, हे नाथ, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आएगा भाई, दिमाग चला ना थोड़ा। दिमाग किसके लिए, बिल्कुल क्या, दिमाग को बोझ बनाकर क्यों बैठे हो भाई, जल्दी से दिमाग लगाओ और उत्तर निकाल ले आओ। कमेंट बॉक्स में उत्तर साफ दो, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब भाई सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते, बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। अब मैं समझा लेता हूँ किस प्रकार से इसका उत्तर निकल कर आने वाला। सबसे पहले सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला बात बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल क्या, यहाँ पर 64 बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट। किस प्रकार से साथियों 64 उत्तर आया समझा देते हैं। 2 का स्कोर, सॉरी क्यूब की बात की जाए तो 2 की क्यूब कितनी होती साथियों, 8 होती। अच्छी तरह से जानते, क्यूब आपको साथियों याद होनी चाहिए 10 तक कम से कम, और स्कोर याद होने से कम आपको 20 तक। बिल्कुल जी, क्यूब 10 तक, स्कोर 20 तक। अब भाई 2 की क्यूब होती है 8, तो 4 की क्यूब कितनी निकल कर आने वाली। क्यूब का मतलब होता है वही संख्या को 3 बार गुणा करना है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हुए, हो गया 8। अच्छी तरह से इस प्रकार से 4 को 3 बार गुणा कर लो, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, हो गया ना। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकालना था। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी बताने वाले सभी सातों को यहाँ पर राइट हो जाता है। वंडरफुल भाई। बट अगले सवाल की और अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने। हाँ साथियों, एक बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि प्रतिदिन रात को 9 बजे इसी चैनल पर नरेश जीके ट्रिक पर हम बीएसटीसी की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर आते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जीके की इंपॉर्टेंट क्लास प्रतिदिन रात को 9 बजे आती है, तो आपके पीटीटी के एग्जाम में भी फायदा होने वाला। और जितने भी आपके भाई बहन है उनको भी बता दिया करो जो बीएसटीसी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं कि भाई रात को 9 बजे नरेश जी के ट्रिक आप
जाए चैनल पर और वहां पर प्रतिदिन क्लास देकर अपना आकलन करे। बिल्कुल जहाँ प्रतिदिन रात को 9 बजे जीके की क्लास आती है राजस्थान की, आप भी देखें, अपने साथियों को भी के साथ इस क्लास को शेयर किया करो और बता दिया करो कि जीके का आकलन प्रतिदिन करना हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो गत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए उनका आकलन रात को 9 बजे नरेश जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है, तो सभी साथियों को आप बता देना। बिल्कुल जी भाई। आज का अगला सवाल, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा सर, क्या हो रहा है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, करेगा भाई। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सवाल, इस प्रकार से पढ़ पा रहे होंगे सवाल को। बिल्कुल जी। क्या दे रखा है, बी डी एफ एच, इनका संबंध है सीई जी आई से। बिल्कुल जी। तो बताइए जे एल एन पी का संबंध किससे निकल कर आना है। जी हाँ, इतना इसमें ये भाग अलग है, देख पा रहे होंगे ये भाग साथियों अलग है। इनका जो संबंध है वही संबंध आपको आगे बताना। बिल्कुल जी। सही उत्तर क्या निकल कर आएंगे जल्दी से बता देंगे। इन्हीं का संबंध इससे है तो इन्हीं का संबंध आगे किससे निकल कर आने वाला है। अच्छी तरह से पढ़ पा रहे होंगे, तब तक मैं सभी के कमेंट पढ़ लेता हूँ भाई। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, जल्दी से कमेंट बता देंगे, बहुत बढ़िया। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट तुक्के लगा रहे हैं साथियों, तुक्के लगाने से काम नहीं आएगा। बिल्कुल जी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं ना, आज मजाक हूं जिनके लिए उनके लिए कल मिसाइल बनूंगा भाई। हाँ भाई, आज मजाक हूं जिनके लिए उनके लिए कल मिसाल बनूंगा। मिसाल कब बनोगी, मेहनत करोगे। हाँ भाई, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते हैं। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं कि सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। इसमें दे रखा है बिल्कुल जी, यहां तक आपको बताना है। इनका जो संबंध निकल कर आएगा साथी, वही संबंध आगे निकल कर आएगा। ठीक है भाई। हाँ भाई, बी के बाद क्या आता है, सी, हम तो जानते हैं सर। तो बताइए जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद के तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी, चार ऑप्शन में के, तो कौन सा तुक्का लगाए। नहीं भाई, तुक्का क्यों लगाना, मना किया, तुक्का नहीं लगाना। तो बताइए डी के बाद क्या आने वाला, ई। तो बताइए एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद सर एम आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी चारों में सर डी में नहीं है, डी को हटा दो भाई, डी में दी तो आपको फायदा होने वाला। हाँ, हट गया। तो बताइए एफ के बाद क्या आता है सर, एफ के बाद तो जी आता है। तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद सर ओ आता है। एन के बाद क्या आता है सर, ओ आता है। ओहो, इसमें तो पी दे रखा है सर, इसमें तो ओ तो दोनों में ए और सी, अब दोनों में से आपको सही बताना, ए यहाँ पर सी, दोनों में से आपका सही निकल कर आ जाएगा। एच के बाद क्या आता है साथियों, आई आता है, अच्छी तरह जानते। तो पी के बाद क्या निकल कर आ जाएगा, पी के बाद आएगा सर क्यू। तो क्यू किस में भाई, पहले में या फिर तीसरे में, तीसरे में, ऐसा सर उतरा था। हाँ, ऐसा ही आएगा नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से आंसर निकालने होते साथ। समझ में आगे नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्लास पूरी होने के बाद वीडियो दोबारा देख लेना, लेकिन एग्जाम में गलती भाई मत करना। अभी गलती हो रही तो होने दो, एग्जाम में गलती करोगे तो फिर मजा हो ही जाएगा वहां पर। तो अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, शानदार, गजब है। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने। वेरी गुड, ऑप्शन सी बताने वाले सभी भाई बहन को राइट यहाँ पर। अगला सवाल आ चुका है कि जनवरी का संबंध नवंबर से। हाँ भाई, तो बताइए रविवार का संबंध किससे निकल कर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जनवरी का संबंध नवंबर से, तो बताइए रविवार का संबंध किससे। तब तक मैं सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं, आप उत्तर बॉक्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट में पढ़ लेता हूं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। हाँ भाई, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी खुद ही शोर मचा दे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार उत्तर आने लगे भाई। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला साथियों, बात की जाती इसमें आपका रिवर्स गियर लगेगा। क्या, बैक गियर, बिल्कुल जाए, रिवर्स गियर लगने वाला। नवंबर के बाद आपका क्या आता है साथियों, दिसंबर। नवंबर के बाद साथियों दिसंबर, दिसंबर के बाद आपकी आती है जनवरी। अच्छी तरह से जानते हो, बिल्कुल जा, या फिर ऐसे उल्टा समझा लेता हूं थोड़ा बहुत बेसिक आपको। जनवरी के बाद आपको बैक गियर लगाना। जनवरी कहने का मतलब है जनवरी से स्टार्ट होता है आपका कार्यक्रम, बिल्कुल जी, वर्ष, और लास्ट में आता है आपका दिसंबर। इस प्रकार से होता है ना, बिल्कुल। तो जनवरी से हम बैक गियर लेते हैं, जनवरी से उल्टा जाएंगे तो दिसंबर आएगा, दिसंबर से एक महीने आगे जाएंगे तो आपका क्या आने वाला, नवंबर। तो इस प्रकार से इन दोनों का संबंध है। समझ में आ गई बात भाई, जनवरी से दिसंबर होता है तो उल्टा, बिल्कुल क्या, जनवरी दिसंबर आ गया। दिसंबर इस प्रकार से समझ लेते हैं, ये देखो जनवरी, बिल्कुल जनवरी से दिसंबर आ गया, दिसंबर पूरा होने के बाद वापस जनवरी आएगी, फिर आएगी फरवरी। इस प्रकार से प्रोग्राम चलता रहता है, बिल्कुल क्या। तो बात हो रही है आपकी यहां पर साथियों कि जनवरी से रिपीट, उल्टा रिपीट होने पर बैक साइड में दिसंबर, दिसंबर से पहले नवंबर। इसी प्रकार से रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार। समझ गए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा।
राइट उत्तर हो जाता है। बिल्कुल जी, इसमें एक कदम पीछे जाना है और उनको छोड़कर एक कदम और पीछे जाना। बिल्कुल जी, 2 कदम पीछे चलना होता है। बिल्कुल जी, रविवार से पहले क्या आएगा साथियों? रविवार से पहले सर शनिवार आता है। शनिवार से पहले क्या आएगा? शुक्रवार। शुक्रवार बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से आपको इसमें रिविज संबंध बनाने होते हैं। यहाँ पर जनवरी से रिविज आपको जाना है। जनवरी से एक कदम पीछे दिसंबर, दिसंबर से एक कदम पीछे नवंबर। बिल्कुल इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल साथियों सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। शानदार, गजब भाई। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका कि तीनों फलक रंगी घनों की संख्या होती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल चाहिए एज ए क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तीनों फलक रंगी घनों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 6 या फिर 9? जल्दी से बता देंगे तीनों फलक रंगी घनों की संख्या कितनी होती है? ए बी सी डी, जल्दी से उत्तर बता देंगे। शानदार, गजब भाई। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर रीजनिंग में हमें डर लगता है। भाई डर तो लगेगा, मेहनत करोगे तब जाकर डर दूर होगा। प्रतिदिन पढ़ना होगा, प्रतिदिन क्लास अटेंड करनी होगी, तब जाकर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल जा भाई, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बिल्कुल जा, वो कहता है ना ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि साथियों जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल जी, आपको मेहनत करनी होगी, बाकी आप तू लगा के सिलेक्शन ले आओ, ऐसा संभव नहीं है भाई। बिल्कुल जी, शानदार, गजब भाई, वेरी गुड। ऑप्शन ए बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को तो बिल्कुल राइट है साथियों। बात की जाए तीनों फलक रंगी घनों की संख्या की यहाँ पर बात हो रही है, तो साथियों 8 होती है। बिल्कुल जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। बिल्कुल एज ए कॉपी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तीनों फलक रंगी घनों की संख्या कितनी होती साथियों? तो 8 होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले सकते हो। शानदार, गजब भाई। बट अगले सवाल की ओर, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका है? ओ हो प्रभु, ये क्या हो गया? ये भी तो वही बात होगी साथियों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सवाल सर आते हैं भाई, पुराने पेपर खोल के देखो, अब खुद को पता लग जाएगा। आते हैं तब तो ले आते, नहीं तो हमें थोड़ी मजा आता है यहाँ पढ़ाने को। बिल्कुल जी हाँ, एग्जाम में आने वाले सवाल आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। बिना फालतू एक भी सवाल साथियों एग्जाम में के नहीं पूछा गया और आपको यहाँ पर प्रॉब्लम करने के लिए या फिर आपको परेशान करने के लिए क्लास हम नहीं लाते। क्लास लाते हैं स्टूडेंट की मदद करना, जो स्टूडेंट कोर्स नहीं खरीद सकते, जिनके पास कम पैसे और बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, ग्रामीण परिवेश से, उनके लिए क्लासें लाते हैं। उनको स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारी टीम प्रतिदिन कार्य करती है। तो प्रतिदिन आप जुड़ो, अच्छी तैयारी करो, अपना आकलन करो और सिलेक्शन लेकर ही रुको भाई। बिल्कुल जल्दी से बता देंगे कि क्या दे रखा है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है, बिल्कुल जा, और बाकी का अर्थ है जोड़ना और भाग का अर्थ है घटाना। बिल्कुल जा, दे रखा है कि मान लिया हमने क्या पूछा जा चुका है, थोड़ी सी बात आपको मैं बता ले दो भाई। प्लस का अर्थ इन्होंने बताया, क्या अर्थ बताया साथी? गुणा। प्लस को गुणा मानना है भाई। बिल्कुल जा, इस प्रकार से आप इंस्टाग्राम पर अपना नाम चेंज कर देते। बिल्कुल जा, किसी का नाम बिल्कुल घटिया नाम होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर एज ए हीरोइन बन के नाम लिखते हैं। लड़के हीरो, लड़कियां हीरोइन बन के नाम लिखते हैं। बिल्कुल जा, अच्छी तरह जान दे भाई। जैसे नाम किसी का होता है पंखी, इंस्टाग्राम पर लिखते पुष्पा, इस प्रकार से। और किसी का नाम आता है कालू, कालिया, वो लिखता है कल्पेश। इस प्रकार से नाम चेंज कर सकते हैं। बुरा नहीं मानना किसी का नाम हो तो भाई, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात की जा रही। इसी प्रकार का आपको मानना है। प्लस का मतलब रहेगा साथियों गुणा। आगे पूछा है गुणे का अर्थ है भाग। बिल्कुल जी, गुणे का अर्थ हमने मान लिया भाग, अच्छी तरह से मान लिया। बिल्कुल जी, इस प्रकार से आपको समझना होगा। अब आगे क्या दे रखा है? माइनस, जो कि बाकी होता है। बाकी का अर्थ है साथियों जोड़ना, इस प्रकार से दे रखा है। और आगे दे रखा है भाग। भाग का अर्थ क्या दे रखा है इन्होंने? भाग का अर्थ दे रखा है घटाना। बिल्कुल जी, इस प्रकार से आपके सामने दे रखी बात है। अब आपके सामने एक समीकरण दे रखा है, ये समीकरण जहां इस पर जिस प्रकार से इनमें बातें की रखी है क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर फॉलो करनी होती समीकरण में। बिल्कुल जी, दे रखा है 20 माइनस 8 इंटू 4 भाग 3 प्लस 2। पढ़ तो पा रहे हो ना? बिल्कुल जी भाई, पढ़ पा रहे हो तो आपको यहाँ पर फॉलो कर देना, वही बातें सेम टू यू फॉलो करनी अच्छी तरह से। बिल्कुल जी, आप पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। रफ कॉपी यदि आपके पास हो तो रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को जल्दी से लिखो और वही बातें जो लिखी हुई क्वेश्चन में वही फॉलो कर लो। तो चलो हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। चलो इस प्रकार से मैंने लिख दिया, इसी सवाल को लिख देता मैं 20 लिख दिया। उसके बाद माइनस को क्या माना? माइनस को पढ़ पा रहे होंगे, माइनस भाई, माइनस का अर्थ है जोड़ना। चलो माइनस यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे जोड़ करेंगे, 8 करेंगे। 8 के बाद क्या दे रखा है? गुणा। तो गुणे को क्या बताया? गुणे का अर्थ क्या बताया? गुणे का अर्थ बताया भाग, तो हम भाग करेंगे। गुणे का अर्थ बताया हमने भाग, बिल्कुल जा। उसके बाद 8 के बाद होता है भाग का हो गया, फिर 4 के बाद क्या बताया?
भाग बताइए। भाग का अर्थ क्या है साथियों? भाग का अर्थ है घटाव यानी बाकी। बिल्कुल, या तो माइनस लिख देते, फिर 3 लिख देते, फिर प्लस। प्लस का अर्थ क्या बताया साथियों? प्लस का अर्थ बताया गुणा। बिल्कुल कर देते गुणा, कर दिया गुणा अच्छी तरह से। बिल्कुल, या गुणे के बाद क्या लिखना है? 2। अब इसका आपको आंसर निकालना है, इसका आंसर आपको निकालना भाई। ये आपके सामने बात आ गई। तो सबसे पहले बात की जाए रीजनिंग में फिर मैथ में, तो बोर्ड मास का नियम लगता है। सर बोर्ड मास क्या होता है? सबसे पहले आपको भाग हल करना होता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद बाकी। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने होते हैं। अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल जा भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। बिल्कुल जा भाग, गुणा, जोड़ और घटाव इस प्रकार से आपको लागू करनी। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं सर भाग कहां पर है, तो भाग दे रखे। 4 का भाग 8 में कितनी बार जाने वाला? 2 बार। 20 को ऐसे ऐसे लिख दिए, 2 बार जाने वाला 2 लिख दिए। फिर ये बाकी का जो निशान देख पा रहे होंगे आप अच्छी तरह, इसको बाकी का इधर लिख दिया। 3 इंटू 2 इसी को इधर लिख दिया। कितने हो रहे? 3 इंटू 2 6 हो रहे। इस प्रकार से बात होगी। 20 और 2 कितने हुए साथियों? 20 और 2 कितने हुए? 22। 22 में से 6 के पीछे कितने? 16। 16 किस ऑप्शन में? अब बता दो आप खुद ही। ओहो, ऑप्शन सी। इस प्रकार से सर, हाँ भाई इस प्रकार से उत्तर ऑप्शन सी बताने वाले सभी छात्रों को राइट है। इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होने वाली। मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। प्रतिदिन साथियों पढ़ोगे, इस प्रकार से मेहनत करोगे तो आप जरूर जीतोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, शानदार, मजा आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी जुड़ रहे साथियों। बिल्कुल जी, क्लास को लाइक जल्दी से करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने साथियों के साथ इस क्लास को प्रतिदिन शेयर भी करो। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। बढ़िया। अगला सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल जी, जल्दी से उत्तर बता देंगे। बहुत अच्छे सवाल है, पढ़ पा रहे होंगे। सवाल की शुरुआत हो रही है 8, 27, 64, 125, 216 और आगे क्या निकल कर आएगा। बिल्कुल जी, अगला पद आप बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से उत्तर बता देंगे। तब तक साथियों में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्या? पानी पी लेता हूँ। पी लूं भाई? आपकी अनुमति। बिल्कुल जी, पी लेते पानी। जल्दी से उत्तर बता दें। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, समझ लेते क्वेश्चन को। 8, 27, 64, 125, 216। दिमाग लगाओ कि क्या चीजें आपने कहीं पढ़ी होगी, या तो घन में पढ़ी होगी, या फिर आपने वर्ग में पढ़ी होगी, कहीं तो पढ़ी होगी। स्क्वायर या क्यूब में कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ी होगी बातें। कहाँ पढ़ी थी? ओहो सर, बातें तो दिमाग में थोड़ी बहुत याद आ रही है कि 8 तो सर था 2 का घन। हाँ भाई, 8 2 का घन था। तो बताइए 27 किसका था? सर 3 का। सर 2 का, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 185, 6 का 216। सर फिर तो 7 का लिखेंगे। हाँ भाई, 7 का घन लिखो, कोई पूछ रहा है। 7 का घन तो सर होता ही याद नहीं। मैंने पहले ही बोला था भाई, 10 तक आपको घन और 20 तक आपको वर्ग, इसको और याद रखने पड़ेंगे, तभी जाकर सिलेक्शन होने वाला। बिल्कुल जी, आज ही टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, मैं वहां पर भेज दूंगा आपको नरेश जी का ट्रिक। आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना, या फिर क्लास देखने के बाद डिस्क्रिप्शन लिंक दे के टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। इसको और आपको वहां पर क्यूब भेज दूंगा, इनको रट डालना आज के आज भाई। तो 7 का बताइए, अब 7 का कितना निकल कर आएगा घन, कोई इसका उत्तर है भाई? 7 का निकल कर आएगा 343 सर होता 7 का। तो कौन से ऑप्शन में 343? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। सर ऑप्शन सी राइट बैठ रहा है। हाँ, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट है। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई, बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट सही भी उत्तर बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी के कमेंट पढ़ लेता हूँ तब तक। वेरी गुड, शानदार भाई। तो अगले सवाल की, और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है वापिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दे रखा, पढ़ पा रहे होंगे। बिल्कुल जी, अभी जो बात हुई उसी पर आधारित क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। 81, 64, 49, 36, आगे कौन सा पद निकल कर आने वाला? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। तब तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, जल्दी से उत्तर साफ देंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। ये एक प्रकार के घन है या फिर वर्ग है, दिमाग लगाओ। जल्दी से दिमाग लगाएंगे, तुक्का कोई भी नहीं लगाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत सारे स्टूडेंट के उत्तर भी सही आ रहे हैं साथियों। बिल्कुल जी हाँ, गलती नहीं करेंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते, बिल्कुल जी आप समझ लेते उत्तर क्या निकल कर आने वाला। साथियों बात की जाए 81 81 किसका स्कोर या फिर किसी का घन है? हाँ भाई याद है सर, ये तो मुझे मैंने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सर स्कोर है सर, किसका है? 9 का स्कोर। वेरी गुड। 64 सर 8 का है स्कोर। 49 सर 7 का स्कोर। 36 6 का स्कोर। तो सर अगला अगला 5 का स्कोर कितना है वही यहाँ पर उत्तर निकल कर आएगा। 5 का स्कोर तो सर होता है 25। वेरी गुड शानदार, वही तो उत्तर है आपका। ऑप्शन बी बताने वाले सभी भाई बहन को उत्तर बिल्कुल राइट है। वेरी गुड शानदार गजब भाई, मजा आ गया। बिल्कुल जी हाँ। इस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे तो जरूर सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जी हाँ साथियों, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत होती है। रीथिंग में ज्यादा आपके सवाल टफ नहीं बनते क्योंकि 12th पास स्टूडेंट होता है तो उनके लिए पेपर बिल्कुल कॉमन लेवल का बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना भी पड़ेगा भी। बहुत अच्छा सवाल था एग्जाम की दृष्टि से। वो कहते हैं ना साथियों, मुश्किलों से लड़ते रहोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो तभी जाकर आप क्या जीतोगे भाई। हाँ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। वेरी गुड शानदार गजब भाई। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आ चुका है वन लाइनर। वन लाइनर सवाल साथियों क्या करना है आपको अपनी नोट्स बुक में या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव रखना है क्योंकि वही कॉपी पेस्ट आ जाता है सवाल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कौन सी होती है? ए बी सी डी। जल्दी से उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया शानदार। सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं तब तक। बहुत बढ़िया शानदार भाई। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। शानदार गजब भाई। ऑप्शन बी बताने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों को राइट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर गलत है साथियों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात हो रही है तो साथियों 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। भाई गलती क्यों कर रहे हो? गलती नहीं करनी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। वंडरफुल भाई शानदार गजब। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मजा आ रहा तो साथियों बिल्कुल जी। बट अगले सवाल की ओर। अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल है साथियों और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला सवाल। ये कोई भी गलत नहीं बताएंगे। बिल्कुल जी बताइए कि पिता की बहन का पति, किसका पति? पिता की बहन का पति क्या कहलाता है? जीजा, फूफा, मौसा, मामा। जल्दी से बता देंगे। आपके जो पिताजी है उनकी बहन है। आपके पिताजी ए, उसकी बहन बी, बी के पति आपके क्या कहलाते हैं? आपके पिताजी की बहन के पति आपके क्या कहलाते हैं? ये पूछा जा चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पे जल्दी से बता देंगे। आपके पिताजी की बहन के पति देवता आपके क्या लगते हैं? हाँ भाई ये क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन। आपका सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? बहुत बढ़िया शानदार गजब भाई। बिल्कुल जा क्या सही उत्तर निकल कर आ जाएगा? जीजा किसे कहते हैं? आपकी बहन का पति तो फूफा। वेरी गुड। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथी उत्तर बिल्कुल राइट है। अपनी जो मासी होती है उनका पति मौसा लगते हैं अपने, और मामा किसके लगते हैं? जो अपनी मम्मी होती है, मम्मी का भाई होता है वो अपने मामा लगते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल चाहे फिर नाना का पुत्र अपने भी नाना मामा लगते हैं। बिल्कुल चाहे नाना का पुत्र को या फिर अपनी मम्मी है उनका भाई कह सकते हैं, वो मामा लगते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को तो बिल्कुल राइट है। शानदार गजब भाई। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आ चुका है अटपटा सवाल, खजानों का सवाल। हे नाथ हे प्रभु हे जगत नाथ, ये क्या हो गया? वही सवाल आ चुका है। समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या करे? आएगा समझ में, समझना तो पड़ेगा भाई। दे रखा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आधा तो उत्तर निकल कर आ ही जाएगा। तो जल्दी से उत्तर बता देंगे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने। तब तक मैं सभी के कमेंट पढ़ लेता हूँ, जल्दी से उत्तर बताएंगे। रफ कॉपी पास में रखनी और सॉल्यूशन निकालना इसका साथ। बहुत बढ़िया शानदार गजब भाई। बहुत अच्छे उत्तर आने लगे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तुक्का भी लगा रहे, तुक्का नहीं लगाना साथ। चलो भाई समझ लेते हैं, तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा। क्या दे रहेगा साथियों की अंग्रेजी, हाँ भाई अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कहने का मतलब रहेगा अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उन्हीं के आधार पर
अपने को अक्षर रखने तो रख दिए। सबसे पहले हमने क्या, ऑप्शन ए के एन ओ डब्ल्यू इस प्रकार से रख दिए। इसी तरह से जानते बिल्कुल। चलो लिखे बिना भी आपको मैं इसका उत्तर निकालना सिखा लेता हूं। सबसे पहले एबीसीडी में चार अक्षर में से कौन सा आता है, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले चारों में एक अक्षर है, एक ही समान, के। बिल्कुल जी, सबसे पहले सर आएगा के, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सर चार ऑप्शन देखा जाए तो एन है। तो अभी तक तो समान हम चल रहे, बिल्कुल एक जैसे साथ साथ चलते हैं हम एक जैसे, बिल्कुल जी अलग अभी तक हम नहीं हुए हैं। जब हुएंगे अलग तो वापस अलग ही रहेंगे, साथ कभी नहीं होंगे। बिल्कुल जी क्या दे रखा है, बिल्कुल जी दोनों इस प्रकार से कट रहे हैं एक समान से। अब बात की जाए ऑप्शन ए में ओ, ऑप्शन बी में ए, ऑप्शन सी में आई, ऑप्शन डी में ओ। बिल्कुल जी। अब बताइए चार ऑप्शन में से सबसे पहले क्या आता, ओ आता, ए आता, आई आता, ओ आता है। तो सर सबसे पहले तो ए आता है, ए आता है। तो ऑप्शन बी है वो एक नंबर पे रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी पूरा आप डिलीट कर लो, ऑप्शन बाकी वाले रहे, बात कर लेते। अब बात की है ओ आई ओ, तीनों में से पहले क्या आता सर, सर तीनों में तो पहले तो आई आता है। तो आई ओ से पहले आता है, हाँ भाई, तो ये रहेगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब ऑप्शन ए और डी रहा है। तो बात की जाए सर ओ तो पहले में भी है और ओ तो सर डी में भी है। तो ओ को काट दो, ओ को ओ से काटा, लोहा लोहे से को काटता, इस प्रकार से। अब सर कौन सा निकालना है, तो अब देखिए भाई इसमें है डब्ल्यू पहले वाले में और लास्ट वाले में है बी। तो बी पहले आता है फिर डब्ल्यू, तो सर पहले तो आता है बी। तो इस प्रकार से डी है ये रहने वाला तीसरे नंबर पर। कितने नंबर पर, डी रहने वाला आपका तीसरे नंबर पर, और आपका ए है वो रहने वाला चौथे नंबर पर। तो पूछा क्या जा चुका है क्वेश्चन में कि तीसरे स्थान पर कौन सा रहेगा, तीसरे स्थान पर कौन सा रहेगा, तो डी। इस प्रकार से ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर। जो भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी का उत्तर साथ इस प्रकार से आपको आंसर बताना था। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, जिसने भी सही उत्तर बताया शानदार, गजब भाई, शाबाश, वंडरफुल, मजा आ गया। बट अगले सवाल की ओर, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है इसकी क्लास में। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उत्तर बताना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से तीसरा अक्षर होगा। अक्षर खा गया मैं, कौन खा गया, मैं खा गया भाई, अक्षर लिखा ही नहीं, भूख लगी थी खा लिया। तीसरा होगा, तीसरा क्या अक्षर होगा लिख देना, यहां पर तीसरा अक्षर होगा लिख देना भाई, मैंने खा लिया भूख लगी थी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाई और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, मैंने नहीं खाया भाई, हंसने की कोई भी जरूरत नहीं। किसी को हंसी आ रही है तो टाइपिस्ट ने खाया, जो ये टाइपिस्ट करती है हमारी टीम, जिसने ये पेपर बनवाया है, उन्होंने खा लिया, उन्होंने लिखा नहीं, लिखते टाइम वो वहां पर डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, समझ ली बात को। हाँ भाई, तो बताइए ऑप्शन ए बी सी और डी, चार ऑप्शन आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से तीसरा अक्षर क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बता देंगे, बहुत बढ़िया। एबीसीडी आपको आती है क्या, नहीं सर नहीं आती, तो सीख लेना भाई। एबीसीडी के माध्यम से रीजनिंग के 5 से 7 क्वेश्चन हल होंगे। यदि आपको एबीसीडी सही ढंग से नहीं आती है तो 7 से 8 सवाल आपके रीजनिंग में गलत होंगे होंगे होंगे, नोट कर लेना इस बात को, बिल्कुल। सबसे पहले एबीसीडी की शुरुआत होती है ए से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। हाँ भाई, कैट तो देखी होगी, नहीं देखी, बिल्कुल जी कोई बात नहीं। फिर इस प्रकार से बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो आएगा एक्स, वाई और जेड, बिल्कुल जी। एबीसीडी मैंने पूरी लिख दी सांकेतिक भाषा में समझने के, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। अब ए की शुरुआत होती है, इस भाग को इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं जेड की ओर, इसको बोला जाता है बाई ओर से, किस ओर से, बाई ओर से। और जेड से ए की तरफ हम दौड़ते हुए आएंगे, बिल्कुल जी, उसको बोला जाता है दाई ओर से। कहां से, दाई ओर से, बिल्कुल जी। जेड से ए की तरफ भागेंगे तो दाई ओर, ए से जेड की तरफ भागेंगे तो बाई ओर। ये बातें दिमाग पे बिट जानी चाहिए, बिल्कुल कोई गलती नहीं करेगा इसके बाद। शानदार भाई, तो क्या पूछा जा सकता, अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से, कहने का मतलब शुरुआत ए से होगी फिर जेड से। तो सर दाई तो आपने बताया जेड से, तो जेड की ओर से आपको चलना होगा। किस कौन सा अक्षर पूछा है सर, तीसरा अक्षर, तो जेड वाई और एक्स, तीसरा अक्षर सर एक्स है, सही उत्तर एक्स निकल कर आएगा। कौन से ऑप्शन में एक्स है भाई, ए बी सी डी, सर सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होने वाला। जो भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं उन सभी का उत्तर
तो यहाँ पर राइट हो जाता है। इसी प्रकार से साथियों आपका उत्तर लाने होंगे बिल्कुल जान, तब जाकर आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। बट अगले सवाल की ओर। ओ हो, ये क्या हो चुका है? ऐसा सवाल, अटपटा सवाल। हाँ भाई, अटपटे सवाल आएंगे क्योंकि मेरिट आजकल खूब आई जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एग्जाम में बैठते हैं और सीटें बिल्कुल आपकी न के बराबर होती हैं। तो क्या पूछा जा चुका है कि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 1-2 क्वेश्चन पक्के आने वाले, गारंटी के साथ। साथ ही इसमें आपको कोण ज्ञात करना होता है। क्या कोण किस प्रकार से कर सकते हैं? कोण निकालने का एक फॉर्मूला है साथियों, मैं लिख देता हूं स्क्रीन पर। क्या फॉर्मूला है सर? बता दो हमें भी, बता दे। आप बोलो तो बताएंगे, कमेंट करके बताओ। यस लिखो कमेंट बॉक्स में, बता दे क्या? जल्दी से यस यस लिखो। बिल्कुल इजी फॉर्मूला बताऊंगा, आज के बाद गलती नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन आया तो उड़ जाएगा 1 सेकंड में। वेरी गुड, शानदार भाई, बता ही देते हो आप तो। यस लिखोगे या फिर नहीं लिखोगे, आलसपन दिखाओगे तो चलो मेरा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो बता देते हैं, आप हमारे स्टूडेंट हो, हमारे फैमिली के मेंबर हो, बिल्कुल जा। तो सर क्या निकालेंगे? कोड निकालने का फॉर्मूला तो लिख दो कॉपी में। 11 इंटू क्या? 11 इंटू मिनट। 11 इंटू साथियों क्या? मिनट। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे। क्या? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन 2। इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल कर आने। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे। ठीक है, लिख दिया, कॉपी में लिख दो। फिर इसका सॉल्यूशन निकालें। 1 सेकंड में उत्तर निकलेगा, बिल्कुल जी हाँ, जंतर मंतर चू। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे, बिल्कुल जैसा साथियों, बटे 2। अच्छी तरह से लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया भाई। अब कैसे निकालेंगे? क्या पूछा जा चुका है कि इसी फॉर्मूले का आधार पर निकलने वाला है। 4:40 तो 11 का 11 निकल कर आएंगे। सेम टू यू, बिल्कुल जा, कहते हैं ना सेम टू यू, वही सेम टू यू, बिल्कुल जा। अब मिनट पूछिए, मिनट कितनी? ओ मिनट है मेरी 40, तेरी 40, बिल्कुल जा, 40 मिनट हो गई। ये फॉर्मूला लिख दिया, माइनस लिख दिया 60 के 4 हमने लिख दिया। बजे कितने बजे? 4 बजे। कितने बजे साथियों? 4 बजे। इस प्रकार से आप 4 यहां पर लिख देना और बटे में 2, बटे में 2। इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से? इसको थोड़ा मैं आराम से लिख देता हूं। आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल किस प्रकार से लिखेंगे कि 11 इंटू 40 से जो गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा साथियों? 440। बिल्कुल जी, कितना निकल कर आएगा? 440। लिख देते हैं, आराम से लिख देता हूं। 11 इंटू, बिल्कुल जी, 11 इंटू 40 माइनस 60 इंटू 4 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 40 का मतलब रहेगा साथियों 440। कितना? 440 माइनस 60 इंटू 4 0, और इधर से निकल कर आ जाएगा 240। 240 बटे में कितने थे? 2। 2 का भाग देना है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा साथियों? 440 में से 240 को घटाने पर कितने रहते आपके पीछे? कितने रहते? 200। 200 में 2 का भाग देना है। 200 में 2 का भाग दोगे तो कितना उत्तर निकल आएगा? 200 में 2 का भाग देने पर निकल कर आएगा 100। तो 100 डिग्री का कोण कौन से ऑप्शन में? ए में। इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। जो भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी साथी को यहाँ पर राइट हो जाता। शानदार, गजब, मजा आ गया, वेरी गुड। बट अगले सवाल की ओर। मजा आ गया ना भाई? हाँ, तो वेरी गुड। जल्दी से लाइक डाल दो, बिल्कुल जी हाँ, जल्दी से लाइक कर देंगे। बिल्कुल जी हाँ भाई, आ चुका है कि 1 जनवरी को कौन सा वार था? हाँ भाई, 1 एडी। जिस दिन आपके कैलेंडर की शुरुआत हुई थी साथियों, उस दिन कौन सा वार था? 1 जनवरी के दिन यदि आपका कैलेंडर बना था शुरुआत में, सबसे पहले जब आप पैदा ही नहीं तब आपका कैलेंडर बन के आ गया था। बिल्कुल जी हाँ, कितने वर्षों पहले? हजारों वर्षों पहले की बात हो रही। तो बताइए कौन सा वार था उस दिन? हमें क्या पता, याद रखना पड़ेगा भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां तुक्के लगाओगे फिर गलत होगा। रविवार, सोमवार, शनिवार या फिर मंगलवार। 1 जनवरी को कौन सा वार था? तब तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी भी बैठे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर। इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ गहराई से, फिर भी लाइक करने में आपको समस्या हो रही है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक तो करो जल्दी से। यदि मजा आ जाता है डिसलाइक करने में तो डिसलाइक कर दो भाई, कोई बात नहीं। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, जीतने वाले जीतेंगे, आप देखते रह जाना। वेरी गुड भाई। क्या होगा? मेरा भोला है भंडारी करे नंदरी सवारी, कौन? चंपू नाच रे। तो भोलेनाथ का वार कौन सा होता है? तो सोमवार होता है। आज के बाद गलती मत करना भाई।
ऑप्शन बी बताने वाले सभी छात्रों को बिल्कुल राइट है। मेरे भोले भंडारी, जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की, हर हर महादेव। बिल्कुल जहाँ ऑप्शन बी बताने वाले सभी भाई बहन को तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होने वाला। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया, क्या बात है, मजा तो आने वाला है बिल्कुल से। आप यदि हमारे साथ चलोगे तो हम मेहनत और भी दम लगाकर करेंगे और जीत कर अब रुकने वाले हैं, पहले रुकने वाले हैं नहीं भाई। बिल्कुल जहाँ बहुत अच्छा शानदार सवाल था, अच्छा सवाल था, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल था। बिल्कुल जहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बिल्कुल जहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आ जाता है और स्टूडेंट क्या गलती करके आ जाता है। आपको गलती नहीं करनी, मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मसाले की। बिल्कुल जी हाँ भाई। बट अगले सवाल की ओर, शानदार, गजब भाई। आ चुका अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका है कि पढ़ पा रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, हाँ भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिमी की ओर जा रही है। दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, आपको दिशा का ज्ञान होगा तभी आंसर निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। एक ट्रेन है पूर्व की तरफ जा रही है, हमने मान लिया इस ट्रेन को पूर्व की तरफ ट्रेन जा रही है, ठीक है भाई। इस ट्रेन को मान लिया, ये ट्रेन यहां से रवाना हुई और पूर्व की तरफ जा रही है, ये ट्रेन जा रही है। अब धुआं की बात हो रही, धुआं किस दिशा से आ रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर धुआं जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर धुआं जा रहा है। बिल्कुल जा ट्रेन जा रही है पूर्व की ओर, ये पूर्व दिशा की ट्रेन जा रही है और ये दक्षिण वाला भाग है साथियों, ये आपका पश्चिम वाला भाग है, ये इधर उत्तर वाला भाग है और ट्रेन जिस तरफ जा रही है वो पूर्व वाला का भाग है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर ट्रेन जा रही है। बिल्कुल जा ट्रेन संख्या 1246 गाजियाबाद से चलकर अजमेर पहुंचने वाली है प्लेटफॉर्म 4 पर। यात्रीगण जरा ध्यान देवे, ट्रेन संख्या 4615 गाजियाबाद से अजमेर की ओर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। ऐसी ट्रेन पर आपने सुनी होगी आवाज। बिल्कुल जहाँ भाई बात हो रही है, ट्रेन चल रही है और धुआं दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, तो बताइए कि ये ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। हाँ भाई, हवा चल रही, क्या पूछा है, हवा चल रही। हवा कहां से चल रही, दक्षिण से उत्तर की तरफ हवा चल रही है, तो बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा, पूर्व, उत्तर, यहाँ पर किसी भी दिशा में नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे भाई, गलती नहीं करनी है, किसी भी दिशा में नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सड़का राइट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर क्यों, उत्तर पूर्व में जा सकता है, पूर्व में भी जाएगा, कोई बोल रहा है उत्तर में जाएगा। नहीं भाई, किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का कभी धुआं निकलता है नहीं भाई, तो फिर धुआं होता ही नहीं तो वो किस दिशा में जाएगा, किसी दिशा में नहीं जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई, वही बात हो गई, शानदार क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के से धुआं नहीं निकलता है। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सॉल्व का राइट है। जो भी भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे सभी का यहाँ पर राइट हो जाता है। शानदार, गजब भाई। साथियों, क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पर मिलते हैं, तो हमारे टेलीग्राम पर मिलते हैं। टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी टेलीग्राम की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास साथ साथ में प्रतिदिन आपको क्विज भी हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं साथियों कि बीएसटीसी के लिए सर हमारे लिए क्या स्पेशल हो रहा है, हमारे साथियों के लिए क्या स्पेशल हो रहा है। तो साथियों, प्रतिदिन रात्रि कितने, रात्रि नोट कर ले अभी, कभी रात्रि 9 बजे इसी चैनल पर नरेश जीके ट्रिक पर राजस्थान जीके की वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लगाई जाती है। कब तक सर लगेगी, जब तक आपका एग्जाम संपन्न हो जाए। प्रतिदिन रात को 9 बजे अलार्म लगा दिया करो। आप भले बीएसटीसी की करो तैयारी, पीटीटी करो, सीएटी करो, किसी भी एग्जाम की करो तैयारी, आपके लिए क्लास बहुत बड़ा, इस क्लास के माध्यम से फायदा मिलने वाला है। जितने भी 15 वर्षों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का निचोड़ निकाल कर हम रुकेंगे। बिल्कुल जी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।